हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर को, जिसमें आपको दिसंबर 2022 से मई 2023 के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 165 रहेंगे। ये एक वीडियो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी है। विदाउट डिले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इनोग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया ऑन 28 मई 2023। करेक्ट आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। व्हेन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई को। 2023 की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ अहमदानगर टू अहिल्यानगर? अहमदानगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किस राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र। यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? राइट आंसर इज डी, इंडिया। विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स इन 2023? कार का सबसे बड़ा निर्यातक देश 2023 में कौन बना है? तो आंसर है ए, चाइना। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर इज बी, 18 मई। विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज अ हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा? तो आंसर है सी, आयरलैंड। इसकी कैपिटल है डुबलिन, करेंसी यूरो। विच कल्चरल साइट हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए किस कल्चरल साइट की सिफारिश की गई है? करेक्ट आंसर इज डी, शांति निकेतन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने रिकमेंड किया है शांति निकेतन को, जो एक कल्चरल साइट है वेस्ट बंगाल में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2023? मई 2023 में भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा सी, अर्जुन राम मेघवाल। वेयर विल द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 बी हेल्ड फ्रॉम जून 27 to 30? सही आंसर है डी, साउथ कोरिया में। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 27 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। When did सिक्किम सेलिब्रेट इट्स 48th फाउंडेशन डे? सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 16 मई को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ था 16 मई 1975 में। कैपिटल गैंगटोक है। यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तावंग है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असेंबली सीट 32, लोकसभा एंड राज्यसभा में 1 सीट है। और यहाँ पे है मैप में सिक्किम। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव? एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर होगा डी, केरला। इसे लॉन्च किया गया है केरल के सीएम पिनाराई विजयन के द्वारा। इसका एम है टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर। वेयर वॉज द इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च मीटिंग हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान बैठक
कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर इज सी, IIT बॉम्बे में। के कीर्ति वाशन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच कंट्री, विच कंपनी? तो किस कंपनी के नए MD और CEO बने हैं के कीर्ति वाशन? तो आंसर है बी, TCS। इंडियाज़ लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और TCS ने अपना नया MD एंड CEO अपॉइंट किया है कीर्ति वाशन को। TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन N चंद्रशेखरन है। Who has been appointed as the new Chief Minister of Karnataka in May 2023? मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा डी, सिद्धारमैया। तो यहाँ पे आप देखिए, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। सिद्धारमैया जो नए CM बने हैं ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 224 सीट्स, काउंसिल 75 सीट्स, लोकसभा 28, राज्यसभा में 12 सीटें यहाँ पे है कर्नाटक। Which operation has been started by India to rescue its citizens from unrest in Sudan? भारत सूडान में अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो आंसर होगा ए, ऑपरेशन कावेरी। Which author won the 2023 International Booker Prize for his novel Time Shelter? किस लेखक को उनके नॉवेल टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर है सी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। When was वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। 2023 की थीम है बी इंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य क्या है? तो सभी को आप रीड कीजिए। आंसर होगा ए, कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू ट्रेड इन इंडियन रूपी? सही आंसर है सी, मलेशिया। भारत और मलेशिया ने इंडियन रूपी में व्यापार करने के लिए सहमति जताई है। Who has become the new CEO of video streaming platform YouTube? Right answer is B, Neil Mohan. Who has become the first Indian global brand ambassador of the luxury fashion brand Gucci? करेक्ट आंसर इज ए, आलिया भट्ट। गुच्ची जो एक इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है, इंडिया से पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सेहरावत। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 को होस्ट किया था काजाकिस्तान ने। इसका 36वां एडिशन हुआ है। मैक्सिमम मेडल की बात करें तो पहले नंबर पे काजाकिस्तान है 20 मेडल्स के साथ। सेकेंड में जापान। इंडिया का रैंक 7 है। 14 मेडल्स है इंडिया के पास, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज है। Who has won the title of Femina Miss India 2023? Correct answer is B, नंदिनी गुप्ता। मिस इंडिया 2022 कौन बनी थी? सीनी सेठी। नंदिनी गुप्ता जो है ये राजस्थान से है। ये इंडिया की 59th नंबर की मिस इंडिया बनी है। When is वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड? विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 2023 की थीम है इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड।
यह तुम नहीं हो, यह आपका थायराइड है। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक? यूको बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं अश्वनी कुमार। यूको बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, हेडक्वार्टर कोलकाता, फाउंडेड इन 1943। फाउंडर GD बिरला। बैंक का टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। हु हैज़ बिकम द MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और SECI? करेक्ट आंसर इज D. अजय सिंह। Which has become the 31st member country of NATO? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्राजिल्स में है। इस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलटेनबर्ग हैं। Recently, at which place the second G20 culture working group meeting held? Right answer is B. Bhubaneswar. Who won the India Open Badminton title 2023? Correct answer is D. Kunlavut Viditsaran. Where will the United Nations Climate Change Conference 2023 बी हेल्ड? COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है C. UAE में। Which team has won the title of Women's Premier League 2023 और WPL 2023? राइट आंसर इज B. मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। रनर अप टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। वेन्यू क्या था? मुंबई इंडिया। मास्कोट शक्ति। अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2023, व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? सही आंसर है D. 3167। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2023 को पब्लिश किया है नरेंद्र मोदी, जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर के कंप्लीशन पे। और इसमें देखा गया है कि भारत में जो टाइगर है 3167 हैं। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला तिनुबू। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन? आंसर है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि अभियान को लॉन्च किया है। हु रोट द बुक वार एंड वीमेन? इस पुस्तक को लिखा गया है MA हसन के द्वारा। युद्ध और महिला डॉक्टर MA हसन द्वारा लिखित एक पुस्तक है और इसे जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था। हु हैज़ बीन अवार्डेड द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2023? आंसर इज B. Alexandra Korab. Who has won the Best Actor Award at the Oscar Awards 2023? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर। India's first underwater road tunnel will be built in which city? राइट आंसर इज B. मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर रोड टनल बनाई जाएगी।
वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 अप्रैल अक्रॉस द वर्ल्ड. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2023? क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है. 2023 की थीम क्या आई है सामने, ये बताना है. तो आंसर है डी, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट. Who has been awarded the Pulitzer Prize for Fiction in 2023? Correct answer is C, both A and B. बारबरा किंगसोल्वर और हर्नन डियाज, इन दोनों जन को 2023 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है. तो बारबरा किंगसोल्वर जो हैं ये फीमेल हैं. इनके नॉवेल डेमन कोपरहेड के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है. हर्नन डियाज जो हैं ये मेल हैं. इनके नोबेल ट्रस्ट के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है. विच स्टेट होस्टेड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2023? राइट आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश. इसका आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश राज्य के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में आयोजित किया गया. शुभंकर क्या था? जीतू. इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट पोड टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड? राइट आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी. When is World Red Cross Day 2023 celebrated? Answer is D, 8th May. 2023 की थीम है Everything we do comes from the heart. Who became the new CEO of Vodafone Group? Vodafone Group के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? आंसर इज सी, मार्घेरिटा डेला वाले. विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड इन्फोसिस टू बिकम द 6th लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया? कौन सी कंपनी इन्फोसिस को रिप्लेस करके भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बनी है? तो आंसर होगा DITC लिमिटेड, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन तंबाकू कंपनी लिमिटेड. तो इसने इन्फोसिस को रिप्लेस कर दिया है और इंडिया की 6th लार्जेस्ट कंपनी बनी है. हु क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 इन IPL हिस्ट्री? राइट आंसर इज डी, यशस्वी जायसवाल. IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है. व्हाट इज द इंडियस रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? करेक्ट आंसर इज डी, 161. हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 21वां संस्करण रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है, जिसमें देखा गया 2023 में इंडिया का रैंक 180 कंट्री में 161 है. 2022 में ये रैंक 150 था. टॉप 3 कंट्री देखें तो नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क. बॉटम 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे है वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग डेवलप्ड? तो आंसर होगा डी, जोगी घोपा असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है. प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना. Where has PM Modi inaugurated India's biggest helicopter factory? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया की
सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तुमाकुरु, कर्नाटका में। Which sportsman has won the Laureus Sportsman of the Year 2023 award? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को। Who has recently been awarded Australia's highest civilian award? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की डायरेक्शन में टाटा के जो भी योगदान है उसके लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑन विच डेट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम। 2023 की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन? राइट आंसर इज ए, ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया है भारत के द्वारा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार को मदद करने के लिए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स अबेल प्राइज 2023? राइट आंसर इज ए, लुइस कैफ्रेली। अर्जेंटीना के मैथमेटिशियन लुइस कैफ्रेली को इनके रिसर्च ऑन इक्वेशन के लिए सम्मानित किया गया है जो कई भौतिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव अ फ्री रीडिंग लाउंज? फ्री रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो आंसर है ए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, वाराणसी। हु हैज़ पब्लिश्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट? राइट आंसर इज डी, यूनाइटेड नेशंस। हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं किरेन रिजिजू। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट सुमन के बेरी। वेयर इज द G7 समिट 2023 हेल्ड? G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया था। जापान के हिरोशिमा में G7 समिट 2023 का 49वां एडिशन हुआ है। Where did PM नरेंद्र मोदी unveil the statue of महात्मा गांधी in May 2023? आंसर होगा ए, हिरोशिमा में मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। Who has become the new emperor of Britain? ब्रिटेन का नया सम्राट कौन बना है? आंसर इज बी, चार्ल्स III। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के PM है ऋषि सुनक। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? आंसर इज डी, हैदराबाद एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बन गया है। रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम, जिसने हैदराबाद एयरपोर्ट को
दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट की मान्यता दी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और GSI हैज़ डिस्कवर्ड lithium reserves for the first time in India. Answer is B. Riyasi, Jammu, Kashmir. Which country has topped the Henley Passport Index 2023 Q1? Right answer is C. Japan. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स ने। टॉप कंट्री जापान है, बॉटम में अफगानिस्तान है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 85th है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड? वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा ए. दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो राजस्थान से हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए इन्हें वायुसेना पदक और वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्यूरोफ्लेक्स? हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। हु बिकेम द सेकंड वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल और SSB? आंसर इज रश्मिका शुक्ला। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गीता कर्मिकुला बीमा योजना फॉर टोडी टेपर्स? किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू की है? आंसर इज बी. तेलंगाना। हु बिकेम द न्यू PM ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर इज ए. क्रिप्स हिपकिंस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और CBI इन May 2023? राइट आंसर इज बी. प्रवीण सूद मई 2023 में CBI और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर बने हैं। आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC मीटिंग इन अप्रैल 2023 व्हाट इज द रेपो रेट? सही आंसर है ए. 6.5% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक रेट 6.75% है, रेपो रेट 6.50% है, रिजर्व रेपो रेट 3.35% है, कैश रिजर्व रेशियो और CRR 4.50% है। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? किस राज्य को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटका। Recently, India has signed an agreement with which of the following country for migration and mobility? माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए भारत ने किस देश के साथ अग्रीमेंट साइन किया है हाल ही में? तो आंसर है बी. ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी। 2023 की थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। व्हेन इज नेशनल साइंस एंड साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम? राइट आंसर इज सी. 1 लाख। मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम के तहत 1 लाख गांव को कवर किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ लार्सन एंड टूब्रो? आंसर इज बी. S.N. सुब्रमण्यम।
लार्सन एंड टुब्रो और L&T जो एक इंडियन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, इसने 1 अक्टूबर 2023 से SN सुब्रमण्यम को अपना न्यू CMD अपॉइंट किया है। विच कंपनी बिकेम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। 2022-23 में कौन सा देश भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है? USA। Who has become the new CEO of social media platform Twitter? Answer is C. लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी है। When will India's first हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो बी लॉन्च्ड? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब शुरू की जाएगी? दिसंबर 2023 में। Where will the NATO Summit 2023 be held? Answer is A. विल्नियास लिथुआनिया में। On which date the Commonwealth Day is celebrated in India? भारत में राष्ट्रमंडल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मई को। 2023 की थीम है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी फिजी ने किया है। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 का 12th एडिशन हुआ है, जिसका थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What is the rank of India in global military expenditure? Right answer is A. 4th. According to Stockholm International Peace Research Institute, टॉप कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2022 में पहले नंबर पे USA है, चाइना, रशिया, फिर है इंडिया। तो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत का रैंक 4 है। विच विलेज विल बी कॉल्ड द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया? किस गांव को भारत का पहला गांव कहा जाएगा? माना, उत्तराखंड। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? जल मेट्रो परियोजना का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? आंसर है कोची, केरला में। Who is the author of the book Indian Metropolis Deconstructing India's Urban Spaces? तो इस पुस्तक के लेखक हैं फिरोज वरुण गांधी। Which operation is started by India to save Indian citizens from Sudan in 2023? तो आंसर है सी, ऑपरेशन कावेरी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। Which Indian origin woman has been appointed by US President Joe Biden as his domestic policy advisor? किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया है? तो आंसर होगा डी, नीरा टंडन। Which state became India's first state to have 100% electrified railway network? Right answer is B, Haryana. Who has been nominated by US President to lead the World Bank? विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? तो आंसर है बी, अजय बांगा। ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। Which states तुंगनाथ टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मोन्यूमेंट? तो आंसर है ए, उत्तराखंड राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। Which city has been given the status of
वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा किस सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का स्टेटस दिया गया है, दर्जा दिया गया है? तो आंसर है बी, ओडेशा, जो यूक्रेन की एक सिटी है। हु हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च ट्रूथ जीपीटी AI प्लेटफॉर्म? आंसर है ए, एलोन मस्क। हु बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शाहबुद्दीन। विच स्टेट्स CM लॉन्च्ड द मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के CM है YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर S अब्दुल नाजिर। स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। When is World Cancer Day 2023 observed? Answer is 4th Feb। वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। 2023 की थीम आई है क्लोज द केयर गैप। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट? कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? केरला। Which campaign has been launched by the Central Bureau of Investigation or CBI against the circulation of child abuse material? बाल शोषण सामग्री के संचालन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन मेघचक्र। Who has launched साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? आंसर इज डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। साथी की फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये जो ऐप है ये डील करेगी कौन कौन से चैलेंजेस के साथ? सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समक्ष? आंसर इज हेल्थ मिनिस्ट्री। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है समक्ष, जो एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। समक्ष की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। समक्ष जो एक प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। हेल्थ मिनिस्टर कौन है भारत के? मनसुख मंडाविया। Who has been appointed as the chairman and managing director of Coal India Limited? कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? PM प्रसाद। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2023? वर्ष 2023 के पहले चक्रवात का नाम क्या है? मोचा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2022-23? आंसर इज सी, वसुधैवा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 मई 2023? आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है।
Which state has become the first state in India to implement the right to walk? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम भगवंत सिंह मान है आम आदमी पार्टी के। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। असेंबली में 117 सीट, लोकसभा 13 सीट, राज्यसभा 7 सीट। यहाँ पे है पंजाब। When is the International Firefighters Day celebrated every year? Answer is 4th May. Who is the wealthiest चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ये कहाँ के सीएम हैं? आंध्र प्रदेश के। इनके पास टोटल एसेट कितना है? 510 करोड़। सबसे लीस्ट एसेट की बात करें तो ममता बनर्जी के पास है, जो वेस्ट बंगाल की सीएम है। रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया जो लिस्ट आया है, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा। विच स्टेट्स कांगड़ा टी गॉट यूरोपियन जीआई टैग? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। सत्विनी राबुका हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो सत्विनी राबुका किस देश की नई प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी। विच मेट्रो हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर द रिवर? कौन सी मेट्रो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है? कोलकाता। What is the name of India's first semi high speed regional train service? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस का नाम क्या है? रैपिड एक्स। ये नेम किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, शॉर्ट में NCRTC। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम? आंसर इज रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल पुअर यूथ। What is the rank of India in Logistics Performance Index 2023? Answer is 38. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और LPI 2023 में भारत का रैंक 139 कंट्री में 38 है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, फिनलैंड है। ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन विच सिटी? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? जयपुर। जयपुर राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा अनिल अग्रवाल के नाम पर। इसे किसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा? वेदांतस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम की बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ल्ड का पहला क्रिकेट स्टेडियम यानी कि सबसे लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात। हु बिकेम फर्स्ट वुमन अंपायर इन मेंस T20 IPL मैच? आंसर है किम कॉटन। इन विच सिटी AIIB will open first overseas office? आंसर इज A, अबू धाबी UAE में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और AIIB इसका हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना है। फाउंडेड इन 2016। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 106। हु रिलीज्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसने जारी किया है? राजकुमार सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। डेवलप किया गया था इस रिपोर्ट को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इंडियस जीआई टैग लिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23? आंसर होगा ए, केरला। इन विच स्टेट अमित शाह अनवेल्ड 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान? आंसर है ए, गुजरात। Who has been elected as the new president of New Development Bank or NDB? Right answer is डिल्मा राउसेफ। ये बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट, जिसका हेडक्वार्टर संघई चाइना है। फाउंडेड इन 2014, फाउंडेड बाय ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। Which state won the National Award for Crop Insurance Scheme? फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? कर्नाटका। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। इन विच सिटी ऑफ इंडिया एप्पल्स फर्स्ट स्टोर हैज़ बीन ओपन्ड? भारत के किस शहर में एप्पल का पहला स्टोर खोला गया? मुंबई। द डिज़ाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय हुम? नए संसद भवन का डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ सेल? सेल के नए CMD बने हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फाउंडेड इन 24 जनवरी 1973। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो 31 मई 2023 से सेल के नए CMD बने हैं अमरेंदु प्रकाश। विच टीम वॉन द IPL 2023 टाइटल? चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब जीता है। तो चैंपियन टीम ने 20 करोड़ कैश प्राइज जीता है। रनर अप टीम गुजरात टाइटंस था, 13 करोड़ कैश प्राइज इसने जीता है। IPL 2023 को होस्ट किया था इंडिया ने। स्पॉन्सरशिप टाटा को मिला था। 16th एडिशन खेला गया है। टोटल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 74 मैचेस खेले गए हैं। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया गया है मोहम्मद शमी को। ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने जीता है 890 रन्स बनाने के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल बने हैं। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला है। Who has recently reached the second position in the list of highest GI tag? सर्वोच्च GI टैग की सूची में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंचा है। Which state government has launched the Chief Minister's Learn Earn Scheme? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। CM शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से हैं। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 230, लोकसभा 29, राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ पे है मध्य प्रदेश। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। Which country will host the Asian Petrochemical Industry Summit 2023? एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा इंडिया। Which बैंक नोट हैज़ बीन बैंड बाय RBI? RBI के द्वारा किस बैंक नोट पर प्रतिबंध लगाया गया है? 2000 के नोट पर।
आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर इज शक्ति कांता दास। 2023 में 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना 65th फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया है, जो आपको याद रखना है। Which former cricketer has been named as the brand ambassador of Tripura tourism? राइट आंसर इज सी, सौरभ गंगुली, जो पूर्व क्रिकेटर हैं। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर इनोग्रेटेड द स्वदेशी स्पाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम? आंसर इज सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। सीएम मानिक शाह हैं बीजेपी से। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। असेंबली सीट 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1 सीट यहाँ पे है त्रिपुरा। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 इज ऑब्जर्व्ड? राइट आंसर इज 22 मई। हर साल 22 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है टू इनकरेज कंजर्वेशन एंड इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ्स डाइवर्स इकोसिस्टम्स। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 इज ऑब्जर्व्ड? शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? 16 मई को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल? ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सुप्रीम कोर्ट कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मनोज कुमार। इन विच इंडियन सिटी 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड? किस भारतीय शहर में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। Recently, which Indian city got its first ever direct international flight? Answer is C. Bhubaneswar. Who has been appointed as the new chairman of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board by the Government of India? भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार जैन को। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, व्हेन वॉज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड? तो इसे मनाया जाता है 16 मई को। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड मेरी लाइफ? मेरी लाइफ और माई लाइफ नाम की मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। Who wrote the book The Golden Years, The Many Joys of Living a Good Long Life? Answer is Ruskin Bond. When was the World Telecommunication and Information Society Day observed? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। 2023 की थीम है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। डिजिटल डिवाइड जो है इसे कम करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? ऐसे लोग जो डिजिटली डिवाइड हो जाते हैं, जिनके पास मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सभी कनेक्शन का अभाव होता है, और ऐसा ग्रुप जिनके पास ये सभी चीज़ें होती है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए, सभी को एक समान बराबर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
Who has been appointed as the chairman of the Competition Commission of India? Answer is Ravneet Kaur. Who has been appointed as the new president and CEO of Paytm? Paytm पेमेंट्स बैंक के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? भावेश गुप्ता. Who has been appointed as the Central Vigilance Commissioner CVC recently? Answer is PK Srivastava. Who has launched संचार साथी पोर्टल टू ट्रैक लोस्ट मोबाइल फोन्स? खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर इज सी, सेंट्रल गवर्नमेंट. When is इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है. इसकी थीम क्या है 2023 की? आर नर्सेस आर फ्यूचर. When is the वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 सेलिब्रेटेड? आंसर इज 7 मई. वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023 7 मई को मनाया गया. ये हर साल 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव है बीमारियों को रोकने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेल और व्यायाम को बढ़ावा देना. 2023 की थीम आई है एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ने 1 मई 2023 को अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है. हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित. विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट? भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन बना है? वायनाड, केरला. क्वेश्चन नंबर 164 देखिए. विच IIT डेवलप्ड आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विथ एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स? तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए किस IIT ने आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है? IIT कानपुर. और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए. Where is the 12th annual investment meet or AIM held in May 2023? तो आंसर है ए, अबू धाबी UAE में. 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है. किस टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता है? A, B, C या फिर D? आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए. दूसरा क्वेश्चन देखिए. Who has become the new CMD of SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा.